दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसे देखकर कभी धर्मेंद्र ये कहते थे, पल पल दिल के पास। वो एक्ट्रेस जिसका एक समय पर हर दूसरा बड़ा एक्टर दीवाना था, फिर चाहे शशि कपूर हों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। अमिताभ बच्चन हो या फिर देवानंद हों, और जब वो कर्ण अर्जुन की मां बनी ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो ऐसी बनी कि आज भी उसे देखकर एक ही डायलॉग याद आता है, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की खूबसूरत हीरोइन रही राखी की। कैसे जिस गुलजार की आज दुनिया दीवानी है, उसने राखी को जानवरों की तरह पीटा और उसे जीते जी नर्क दिखाया। ऐसा क्या हुआ था कि राखी को खुद के चेहरे से नफरत हो गई थी। कैसे जिसने कभी अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनकर गुचुगु किया, बाद में उसी अमिताभ बच्चन की वो मां बनी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। क्यों राखी जिंदगी भर बिना पति के रहीं और अपना घर नहीं बसा सकी। आज राखी गुलजार कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। राखी का जन्म देश की आज़ादी लेकर आया था। वो 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। मतलब इधर देश में आज़ादी का जश्न मन रहा था और उधर राखी के घर में राखी की किलकारियां गूंज रही थीं। राखी का पूरा नाम था राखी मंजुमदार। राखी का बचपन पश्चिम बंगाल में ही बीता और जैसे ही वो 16 साल की हुई तो उनकी शादी एक बंगाली फिल्म मेकर अजय विश्वास से कर दी गई। उस समय तक राखी को ना तो फिल्मों की समझ थी और ना ही जिंदगी की। उनका पति उनके साथ घर में रखे किसी सामान जैसा व्यवहार करता था। इस शादी में मान सम्मान और प्यार की दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी और राखी को घर की चार दीवारी में ही रखा जाता था। मेरी जिंदगी तो एक जटिल मैदान है, न रास्ता है न दो राह। धीरे धीरे राखी इस शादी से ऊबने लगी और इतनी ऊब गईं कि 2 ही साल में वो थक गईं और उसने अपने पति को तलाक दे दिया और अपनी शादी तोड़ ली। इसके बाद राखी अकेली हो गईं और उदास रहने लगी। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए और खुद को बिजी रखने के उद्देश्य से उसने फिल्मों में काम करने का मन बनाया। 1967 में राखी ने पहली बार एक बंगाली मूवी मधुबारान में काम किया था। उनके काम की बहुत तारीफ हुई और राखी का मन भी एक्टिंग की तरफ झुकने लगा। इसके बाद 1970 में राखी को सीधे धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। मूवी आई जीवन मृत्यु। हालांकि इस समय तक धर्मेंद्र भी कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और मूवी का ये गाना ऐसा हिट हुआ कि रातों रात राखी सबकी नजरों में आ गई। इसके बाद राखी शशि कपूर की हीरोइन बनी और शशि कपूर उनसे कहने लगे, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। मतलब मूवी का नाम था शर्मिली और ये मूवी भी हिट रही, जिसके गाने भी लोगों ने खूब पसंद किए। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। इसके बाद राखी ने सुनील दत्त की रेशमा और शेरा और राजकुमार की लाल पत्थर जैसी बेहतरीन मूवीज में भी काम किया और अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। 1971 में ही राखी शोले के होने वाले ठाकुर यानी कि संजीव कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई पारस और संजीव कुमार के साथ भी राखी ने खुलकर रोमांस किया। तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमक। और खजुराहो वाली कामुक मूर्तियों के पोज भी दिखाए। क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और राखी का चुलबुला अंदाज भी लोगों के दिलों में घर कर गया। ये क्या
इसके बाद भी अनोखी पहचान और आन बान जैसी मूवीज में भी राखी ने काम किया। 1972 में राखी ऋतिक रोशन के बाप यानी कि राकेश रोशन की हीरोइन बनी और राकेश रोशन के साथ भी उन्होंने खूब रोमांस किया। मुझको अपनी बाहों में सोने दो, शादी हो जाने दो। बात तो सही है। हे हे ओ हो, हे हे ओ हो, हे हे। और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद मनोज कुमार के साथ बेईमान आई, फिर शशि कपूर के साथ आई जानवर और इंसान। जाने मुझे क्या हुआ रे, जब से तूने छुआ रे, दिल की लगी और बढ़ी जाए। राजेश खन्ना के साथ आई शहजादा और जितेंद्र के साथ आई शादी के बाद, फिर संजय खान के साथ आई वफा। और इन सभी मूवीज में काम करके राखी एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थीं और हर दूसरे एक्टर की वो फेवरेट हीरोइन भी बन गई थीं। जब जीनत अमान ने देवानंद से कहा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, और मूवी आई हीरा पन्ना, तो इसमें भी राखी देवानंद की हीरोइन बनी थी। इसके बाद राखी की राजेश खन्ना के साथ मूवी आई दाग, और ये पहली मूवी बनी जिसने एक्टिंग के मामले में राखी की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए और जिसे लोग अभी तक सिर्फ एक खूबसूरत और ग्लैमर हीरोइन के तौर पर देख रहे थे, अब लोग उन्हें एक गंभीर एक्ट्रेस के तौर पर भी देखने लगे। उस सोनिया में क्या है जो मुझ में नहीं है? सोनिया मेरी बीवी है जान। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। इसके बाद राखी एक मल्टी स्टारर मूवी में नजर आई जिसका नाम था ब्लैकमेल, और एक तरफ जहां धर्मेंद्र थे तो दूसरी तरफ थे शत्रुघ्न सिन्हा, और इस मूवी ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और राखी टॉप की हीरोइन में शामिल हो गईं। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना पल पल दिल के पास ऐसा हिट हुआ जो आज भी दिल में उतर जाता है तुम रहती हो, और लव सॉन्ग वाली रील में ट्रेंड करता है। इसके बाद भी बनारसी बाबू, जोशीला, पगली, 27 डाउन, मेरे सजना, तपस्या जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में राखी ने काम किया। 1976 में राखी ने एक बार फिर से एक मल्टी स्टारर मूवी में काम किया जिसका नाम था कभी कभी, और ये मूवी भी राखी की एक यादगार मूवी बनी जिसमें एक ही गाना राखी ने पहले अमिताभ बच्चन के साथ गाया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, और फिर वही गाना शशि कपूर के साथ गाया कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे। कभी कभी मूवी भी बॉलीवुड की एक यादगार मूवी बनी जिसके गाने आज भी एवरग्रीन रहते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। इसके बाद ऋषि कपूर दूसरा आदमी बने और राखी ने उनके साथ भी बेहतरीन काम किया, मतलब वो ऋषि कपूर की भी हीरोइन बनी। 1978 में ही राखी ने एक बंगाली मूवी में भी काम किया था जिसका नाम था चमेली मेमसाब। फिर तृष्णा आई और इस मूवी का ये गाना, हुस्न वाले किसी के यार नहीं होते हैं, आज भी लड़कों को मोटिवेशन के लिए सुनना चाहिए। इसके बाद आई कस्में वादे, और ये मूवी भी सुपरहिट रही जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सदाबहार बनी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। और ये वो समय था जब राखी अपने कैरियर के टॉप पर चल रही थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की एक मल्टी स्टारर मूवी आई त्रिशूल, और इसमें भी राखी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बड़ी हिट रही। इसमें राखी की तारीफ हो ही रही थी कि तभी आई मुकद्दर का सिकंदर, और इस मूवी की तो बात ही अलग थी जिसमें एक तरफ अमिताभ बच्चन ने दिल जीता, इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन सुन के तेरी, तो दूसरी तरफ विनोद खन्ना ने और रेखा ने तवायफ बनकर भी महफिल लूटी। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने। तो राखी ने भी कमाल कर दिया। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। मूवी के गाने सदाबहार बने। ओ साथी रे, जिन्हें आज भी लोग दिल की गहराइयों से सुनते हैं।
तेरे बिना भी क्या जीना। और राखी की एक्टिंग का लेवल देखकर लोग उनके सबसे महंगे पंखे मतलब फैन बन गए। इसके बाद हमारे तुम्हारे, जुर्माना, लूट मार, आंचल, हम कदम और शान जैसी कुछ बेहतरीन मूवीज में राखी ने काम किया। लेकिन अब धीरे धीरे राखी मेन हीरोइन के किरदार से साइड होने लगी थी और साइड हीरोइन बनकर काम करने लगी थी। 1981 में जब संजय दत्त ने बॉलीवुड में कदम रखा तो राखी रॉकी में संजू बाबा की मां बनी। इसके बाद अमिताभ बच्चन लावारिस बने और ये मूवी भी सुपरहिट रही, जिसके गाने भी सुपरहिट हुए। और जब अमिताभ बच्चन ने औरत बनकर ये कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो गाना तो हिट रहा। लेकिन जिन लोगों ने भी अमिताभ बच्चन को औरत बने हुए देखा तो लोगों ने बस यही कहा कि भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है, बिस्तर पे लेटा दो। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और कमाल की बात यह थी कि जो राखी अभी तक अमिताभ बच्चन की हीरोइन और पत्नी बनकर उनके साथ रोमांस कर रही थीं, इस मूवी में उसी अमिताभ बच्चन की वो मां बनी और दोनों पति पत्नी से मां बेटे बन गए। लेकिन लोगों को झटका तब लगा जब अगली मूवी बरसात की एक रात में दोनों फिर से पति पत्नी बन गए और साथ में रोमांटिक सीन भी देने लगे। जरूरत क्यों नहीं मां, तुम्हारी तो मुझे बहुत जरूरत है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसके बाद अनुसंधान आई और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बंगाली भाषा में भी काम किया। इसके बाद भी बसेरा और श्रद्धांजलि जैसी मूवीज भी आईं। फिर 1982 में आई ये वादा रहा, जिसमें राखी ऋषि कपूर की मां बनी और जिस ऋषि कपूर की वो कभी पत्नी बन चुकी थी, इस मूवी में उसी की मां बनकर उसी की दुश्मन बन गई। कैसे कोई How are you? ठीक ठाक। ये क्या है? इसके बाद भी ताकत, श्रीमान श्रीमती, शक्ति, बंधन कच्चे धागे का, पिघलता आसमान जैसी मूवीज में भी राखी ने बेहतरीन काम किया। लेकिन अब राखी की उम्र ढल चुकी थी और वह हीरोइन की मां बनने लगी थी और राखी का मां बनने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि फिर वो पूरे बॉलीवुड की मां बनी। 1989 में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ राम लखन बने थे और राखी राम लखन की मां बनकर ये गाने लगी। मेरे दो अनमोल रतन। क्या कर रहे हैं यार तू? फिर सौगंध से जब अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा तो राखी अक्षय कुमार की भी मां बनी। इसीलिए तेरी मां ने तेरा नाम रखा है शिवा। 1993 में जब वेंकटेश अनारी बने तो राखी ने उनकी मां बनकर भी लोगों का खूब दिल जीता। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है माँ की। और जब शाहरुख खान ने बाजीगर बनकर ये कहा, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो इसमें भी राखी शाहरुख खान की मां बनी। 1995 में आई करण अर्जुन और सलमान खान और शाहरुख खान की मां बनकर राखी ने रिकॉर्ड बना दिया। फिर चाहे मूवी का ये गाना हो, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, या फिर मूवी का ये डायलॉग, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, जिनसे राखी ने पूरी मूवी का लेवल बढ़ा दिया था और करण अर्जुन की मां के किरदार को लोग कभी नहीं भूल सकते। फिर बॉर्डर में राखी अक्षय खन्ना की मां बनी और अपने बेटे का सहरा बनाती हुई मां के किरदार में उन्होंने हर किसी को इमोशनल कर दिया और जिसके लिए अक्षय खन्ना ये गाते हैं, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके। और जब लॉर्ड बॉबी सोल्जर बने तो इसमें भी लॉर्ड बॉबी की वो मां बनी थी। इसके अलावा भी कई मूवीज आईं जिनमें राखी ने मां और दादी के किरदार निभाए और लगभग हर बड़े एक्टर की वो मां बनी। मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो भी है, वो खड़ी वो औरत मेरी माँ है। राखी ने आखिरी बार 2024 में एक बंगाली मूवी आमार बोस में भी काम किया था, मतलब वो आज भी एक्टिव बनी हुई हैं। और क्या जिंदगानी है,
और अब हम बात करेंगे राखी की पर्सनल लाइफ की। राखी बंगाली थी और जब वो बॉलीवुड में अपने करियर के पीक पर थी तो इसी समय बॉलीवुड में एक गीतकार और शायर भी अपने पीक पर थे जिनका नाम था गुलजार। गुलजार बॉलीवुड के वो फिल्म मेकर और गीतकार रहे जिन्हें आज भी लोग एक लीजेंड के तौर पर याद करते हैं और खासकर शेरो शायरी पसंद करने वाले लोगों के लिए तो वो मानो एक मसीहा थे। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब, और खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। वाह। गुलजार भी बंगाली थे तो धीरे धीरे उनका मन राखी की खूबसूरती पर फिसलने लगा और राखी भी गुलजार की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी पर फिदा हो गईं। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को समझा और फिर 1973 में राखी ने गुलजार से शादी कर ली और वो बन गई राखी गुलजार। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई जिसमें बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा कलाकार शामिल हुआ था। शादी के बाद राखी ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम मेघना रखा गया। कुछ समय तक राखी और गुलजार की शादी के खूब चर्चे हुए और दोनों का खुशहाल परिवार देखकर भी लोग खुश होने लगे। मैं तो जानू ना रूठे पिया मनाना। लेकिन राखी की ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं टिक सकीं। देखा जाए तो गुलजार एक फिल्म मेकर थे और पढ़े लिखे शायर थे जो आदमी औरत को बराबर समझते थे, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए। अपने लिए उनके विचार अलग थे। असल में वो एक रूढ़िवादी सोच के गुलाम थे जिनका मानना था कि औरत घर का चौका चूल्हा करती और बच्चों की देखभाल करते हुए ही अच्छी लगती है। उन्होंने राखी को फिल्मों में काम करने से सख्त मना कर दिया था और कहा था कि तुम सिर्फ घर संभालो। राखी उस समय पर एक डिमांडिंग हीरोइन थी जिसके सामने फिल्म मेकर लाइन लगाए खड़े रहते थे, लेकिन गुलजार साहब ने साफ मना कर दिया तो राखी ने भी कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे वो घर में घुटने लगी। घर में दिन रात फिल्मों की बातें होती थीं। गुलजार फिल्में बनाते थे, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने उनके घर पर आते थे और राखी सिर्फ उनके लिए चाय नाश्ता पूछकर ही अपने आप को एक नौकरानी जैसा महसूस करने लगी थी। अपनी शादी से खुश, अपने घर में सुखी और अपने पति को देवता मानने वाली। और उन्हें लगने लगा था कि उनकी जिंदगी सिमट गई है। वो पति की शूटिंग लोकेशन पर साथ तो होती थीं, लेकिन चेयर पर बैठकर बस फिल्म को बनते हुए देखती रहती थीं और इन सब से वो ऊबने लगी थीं। वो जब भी गुलजार से फिल्मों में काम करने की बात करती तो गुलजार साहब भड़क जाती, बहस करने लगते और धीरे धीरे गुलजार का व्यवहार राखी के लिए चिड़चिड़ा होने लगा और दोनों में टकरार होने लगी। एक बार गुलजार अपनी मूवी आंधी की शूटिंग कश्मीर में कर रही थी। राखी भी साथ में थी जो बच्ची को संभाल रही थी। गुलजार दिन रात काम में बिजी रहते और राखी पर कोई ध्यान नहीं देते। मैंने आप पर भरोसा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ने लगे। क्या यही मेरा कसूर था? फिर एक रात राखी ने देखा कि गुलजार साहब फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन के कमरे से रात में निकल रहे हैं। राखी ने उनसे पूछा कि आप इतनी रात को हीरोइन के कमरे में क्या कर रहे थे? गुलजार ने कहा कि उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैं उसे कमरे तक छोड़ने गया था। लेकिन राखी को यह सफेद झूठ लगा और वो गुलजार से बहस करने लगी। गुलजार को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो राखी पर चीखने चिल्लाने लगे और उसे घसीटते हुए कमरे में ले गए। और इसके बाद जो हैवानियत गुलजार ने दिखाई तो उसे आज भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि गुलजार ने राखी को खूब पीटा और इतना पीटा कि पूरा होटल स्टाफ उनकी चीखें सुनता रहा। वो चिल्लाती रहीं और उनसे भीख मांगती रहीं, लेकिन गुलजार उसे बेरहमी से जानवरों की तरह पीटते रहे। उन्होंने राखी को इतना पीटा कि राखी के शरीर पर नीले निशान पड़ गए और उसे जी भरकर पीटने के बाद गुलजार साहब शराब पीकर वहीं सो गए। अगर अपना कोई बीमार हो जाए तो उसे ऐसे तो नहीं छोड़ देते, उसका इलाज करते हैं। लेकिन इसी रात सब कुछ बदल गया। सुबह जब गुलजार उठे तो उन्हें राखी दिखाई नहीं दी। राखी ने यह फैसला करने में बिल्कुल भी देर नहीं की कि वो गुलजार के साथ एक दिन भी और नहीं रह सकती। इसलिए वो सुबह होते ही गुलजार को छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं और फिर उनसे हमेशा के लिए दूरी बनाने का फैसला कर लिया। अक्सर इंसान उसी को गलत समझता है जो उसकी सबसे ज्यादा भलाई चाहता है।
फिर दोनों अलग अलग रहने लगे। ना तो कभी गुलजार ने उनसे मिलना जरूरी समझा और ना ही राखी कभी उनसे मिली। इसके बाद राखी ने दोबारा से फिल्मों में काम करना शुरू किया और अपनी बेटी की परवरिश करने लगी। उन्होंने कभी कभी मूवी से दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया था और इसके बाद जो सफलता का दौर उन्होंने देखा वो भी लाजवाब रहा। दे दे बचपन तू ले ले जवानी, जवानी से मैं तंग हो गई। हालांकि ये भी बड़ी बात रही कि राखी ने कभी गुलजार को तलाक नहीं दिया और ना ही कभी दोनों ने दूसरी शादी की, और जब दोनों बूढ़े हो गए तो कभी कभी साथ में भी दिखने लगे। अब राखी 87 साल की हो चुकी हैं और अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर रहती हैं। उन्होंने जिंदगी भर बहुत काम किया, बहुत से किरदार निभाए और बॉलीवुड के लगभग हर बड़े एक्टर की वो मां बन चुकी हैं। तो ये थी गुलजार की राखी, यानी कि राखी गुलजार की कहानी। जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में,